गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूपीएसआई और एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे उसके एग्ज़ाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम रिलेटेड ही हैं, तो ध्यान दीजिएगा हम उन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 1 है आपका, नीरस शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपका नी विसर्ग प्लस रस, ऑप्शन बी है आपका नी बड़ी प्लस रस, ऑप्शन सी है आपका नी छोटी प्लस रस, और ऑप्शन डी है नीर प्लस रस। तो हमारा जो ऑप्शन आया करेक्ट वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और ऑप्शन ए करेक्ट क्यों रहेगा वो देख लीजिए आप। नी प्लस रस, ई या छोटा ऊ के बाद अगर विसर्ग आती है तो विसर्ग विलुप्त हो जाती है होकर बड़ा ई या बड़े ऊ की मात्रा बन जाती है। तो इसलिए जो नीरस का संधि विच्छेद है वो ऐसे होगा और बाद में से लिखा जाता है न बड़ी ई र और सा। वो इसलिए होता है क्योंकि छोटी ई या ऊ आने के बाद अगर विसर्ग आती है तो विसर्ग विलुप्त होकर बड़ा ई और ऊ की मात्रा बन जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों के चार चार अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। समानार्थक शब्द बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है केतु। ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है झंडा, बी ऑप्शन है आचार्य, सी ऑप्शन है किरण, डी ऑप्शन है दिशा। केतु का मतलब होता है झंडा, पताका, ध्वजा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर होंगे दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पिशून। इसमें भी बताना है समानार्थक शब्द बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है पेशाच, बी है चुगलखोर, सी है पीसना, डी है बेईमान। तो पिशून का मतलब होता है काक, कोआ, चुगलखोर। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चुगलखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के शब्दों के सही वर्तनी चिन्हित कीजिए। सही वर्तनी बतानी है हमें। क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन है, ऑप्शन है परीक्षा, बी है अद्वितीय, सी है जागृत, डी है समय सारणी। तो हमारा परीक्षा जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, परीक्षा। आदित्य जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, और जागृत जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, समय सारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्लियर होंगे दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 5th। इसमें भी हमें बताना है शुद्ध वर्तनी। पहला ऑप्शन है कौशल्या, दूसरा है केकई, सी है आपका युधिष्ठिर और डी है बद्रीनाथ। अब देखिए बद्रीनाथ कैसे लिखते हैं, बद्रीनाथ, युधिष्ठिर लिखते हैं युधिष्ठिर, और केकई लिखते हैं। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है कौशल्या, जो सही लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौवा चला हंस की चाल, हमें लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है ए बड़ों से प्रभावित होना, ऑप्शन नंबर बी असंभव प्रयास करना, ऑप्शन नंबर सी हृदय परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर डी अंधा अनुकरण करना। तो कौवा चला हंस की चाल का मतलब क्या होता है, नकल करना किसी की। अपनी वास्तविकता भूलकर किसी और की नकल करना उसे बोला जाता है कौवा चला हंस की चाल। मतलब कौवा हंस की तरह बनने की कोशिश करता है, उसकी नकल करता है। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अंधा अनुकरण करना, अंधा होकर अनुकरण करना किसी और का। क्वेश्चन क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है का बरखा जब कृषि सुखाने। ए ऑप्शन है जो खेती नहीं करता उसे वर्षा की क्या ज़रूरत, बी ऑप्शन है कृषि की सूख जाने पर वर्षा आवश्यक, सी ऑप्शन है हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक, और डी ऑप्शन है साधनों की व्यवस्था पहले करो। का बरखा जब कृषि सुखाने का मतलब होता है जब कृषि नष्ट हो जाती है उसके बाद अगर बारिश होती है तो उस बारिश का कोई लाभ नहीं होता बल्कि हानि ही होती है। तो समय निकलने के बाद अगर बारिश होती है तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक हो जाते हैं। क्लियर होगा आई थिंक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कृत्रिम
विलोम शब्द बताना है इसका हमें। ए ऑप्शन है स्वाभाविक, बी ऑप्शन है असली, सी ऑप्शन है प्राकृतिक, डी ऑप्शन निर्मित। कृत्रिम होता है मानव निर्मित, जो बनाया गया हो मानव ने, और जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिला हो। दोनों क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आयोजन। आयोजन का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपका ए योजन, बी है विघटन, सी है वियोजन और डी है नियोजन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें वो रहेगा वियोजन। योजन भी, आयोजन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, व्यवस्था करना, जोड़ना। और योजन का मतलब भी सेम होता है। विघटन का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। नियोजन का मतलब भी यही होता है, तोड़ना या अलग करना। तो हमारा वियोजन ही इसमें सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 से 11 तक नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। 4 ऑप्शन है मुहावरे और लोकोक्ति का, सही ऑप्शन बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 है टस से मस नहीं होना। उसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है टस से मस नहीं होना का कठोर हृदय लेना, बी है अनुनय विनय से ना पिसना पसीजना, और सी है जगह नहीं बदलना। टस से मस नहीं होने का मतलब होता है अपनी जगह पे रहना, जिद करना या अपनी बात पर रहना, अपनी बात से नहीं हटना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा जगह नहीं बदलना, अपनी बात पर रहना। क्लियर होंगे दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भूंजी भागना होना। भूंजी भागना होने का मतलब होता है कंगाली छा जाना, कंगाल हो जाना। और ऑप्शंस क्या है इसके? नशे में चूर होना, बी है दरिद्र होना, सी है होश में ना रहना, डी है धोखा देना। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो दरिद्र होना रहेगा। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द की वर्तनी के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आशीर्वाद, आर्शीवाद। दूसरा है आशीर्वाद, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा है। तीसरा है आशीर्वाद और डी है आशीर्वाद, इसमें र पूरा है। तो हमारा जो करेक्ट हमें लिखा जाता है आशीर्वाद वो ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा इसमें सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रेरित। प्रेरित कैसे लिखते हैं वो बताना है। ए ऑप्शन जो लिखा है प्रेरिति लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है प्रेरित लिखा है, सी लिखा है पररति लिखा है और डी प्रेरित लिखा है। तो हमें जो प्रेरित लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है प्रेरित। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्लियर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन देखते हैं पहले। ए है लेखक, बी है आपका शिक्षक, सी है वकील, डी है मीठा। जो किसी जाति का बोध कराते हैं शब्द उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेखक, जैसे हम एक लेखक की बात नहीं कर रहे, लेखकों की बात कर रहे हैं, इसमें सभी लेखक आ जाते हैं। शिक्षक, सभी शिक्षक की बात कर रहे हैं। वकील, सभी वकीलों की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों तो हमारे जातिवाचक संज्ञा ही है। और जो डी ऑप्शन है वो है मीठा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अज्ञ का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है जो कुछ भी नहीं जानता हो, बी है जो सब कुछ जानता हो, सी है जो बहुत थोड़ा जानता हो और डी है जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो अज्ञ का मतलब होता है जिसे बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो। और करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ बोलते हैं उसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रात की नींद होती है डैश, इसमें हमें फिल करना है, रिक्त स्थान को भरना है। और ऑप्शन देखिए जो गिवन है हमें। ए ऑप्शन है हरी, बी ऑप्शन है तीव्र, सी ऑप्शन है मोटी और डी ऑप्शन है गहरी। तो हम इसमें भर के भी देख सकते हैं। रात की नींद हरी होती है, गलत है। रात की नींद तीव्र होती है, ये भी गलत। रात की नींद मोटी होती है, ये भी गलत। रात की नींद गहरी होती है, यही करेक्ट ऑप्शन है और यही सही है हमारा। दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका रिक्त स्थान है। जो क्वेश्चन है कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ है। अब ऑप्शन ए है कि कालिदास कवियों की श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों को श्रेष्ठ है या कालिदास कवियों पर श्रेष्ठ है। ना की आएगा, ना को आएगा, ना पर आएगा। इसमें आएगा ऑप्शन आपका बी, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम बताना है किसका? तरुण का।
तरुण का मतलब क्या होता है? नवयुवक। तो इसका हमें बताना है विलोम शब्द। आपके ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शन है जवान, बी ऑप्शन है नया, सी ऑप्शन है वृद्ध और डी ऑप्शन है पत्ता। जवान भी नहीं होगा क्योंकि नवयुवक है, और नया भी नहीं होगा। वृद्ध आपका सही ऑप्शन रहेगा, पत्ता भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, वृद्ध। क्लियर होंगे दोनों क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें जिसकी आयु लंबी हो। क्या बोलते हैं उसे? ए ऑप्शन अल्पायु, बी ऑप्शन दीर्घायु और सी ऑप्शन जटायु और डी ऑप्शन वायु। वायु तो नहीं होगा, जटायु भी नहीं होगा, दीर्घायु है आपका आंसर, अल्पायु नहीं होगा। अल्पायु मतलब होता है जिसकी छोटी आयु हो, और हमसे पूछा गया लंबी आयु हो, तो हमारा आंसर दीर्घायु ही रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन 20 देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसे कोई त्रुटि हो। वो भाग बताना है जिसमें गलती है, त्रुटि है। और आपका जो सेंटेंस है वो ये है वाक्य, मिस्टर श्यामनाथ ने घूमकर माँ की कटोरी के ओर देखी। तो हमें बताना है गलती कहाँ है यहाँ पर। ऑप्शन देखिए आप। ए ऑप्शन है माँ की कटोरी, बी ऑप्शन है मिस्टर श्यामनाथ ने, सी ऑप्शन है घूमकर, डी ऑप्शन है की ओर देखी। तो हमारा जो करेक्ट रहेगा वो डी रहेगा। यहाँ पे होना चाहिए की, ये करेक्ट है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमें इसमें संधि विच्छेद करना है। आपका जो ऑप्शन है वो बहिष्कार लिखा हुआ है। बहिष्कार कैसे उसकी संधि विच्छेद होती है हमें ये बताना है। बहिष्कार, फर्स्ट ऑप्शन है बहि विसर्ग संधि प्लस कार, बी है बहिष् कर, सी है बही प्लस आकार, डी है बही सकार। हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। डी नहीं होगा, बही सकार तो कहीं नहीं होता, आकार होता है, स कहीं नहीं है, बहिष् पूरा नहीं होता है इसमें, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही नहीं। हमारा जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, और इसमें भी हमारी जो है विसर्ग संधि है। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं 22 क्वेश्चन। ये भी आपका संधि का क्वेश्चन है। सत्याग्रह की हमें संधि विच्छेद करनी है। सत्याग्रह की संधि विच्छेद करिए, सत्य प्लस आग्रह है। तो देखिए ऑप्शन देखो पहले। ए ऑप्शन है सत्य प्लस ग्रह है, बी ऑप्शन है सत्य प्लस आग्रह है, सी ऑप्शन है सत्य प्लस आग्रह है, डी ऑप्शन है सत्य अग्रह है। तो हमारा जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा सत्य प्लस आग्रह है। ये ऑप्शन कहाँ है? बी ऑप्शन, तो ये करेक्ट है। आई थिंक बोथ क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान कहलाता है। जहाँ पे हम आसानी से नहीं पहुँच सकते उस स्थान को क्या कहा जाएगा? ए ऑप्शन है दुर्लभ, बी ऑप्शन है दुर्बल। दुर्बल का मतलब तो होता है कमज़ोर, कमज़ोर तो इसका आंसर नहीं है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो दुर्लभ रहेगा, जहाँ पहुँचना कठिन हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। कान भरना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो कान भरना बताना है। कान भरने का मतलब क्या होता है मुहावरे का? ऑप्शन देखिए। ए है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना या चुगली करना, सी ऑप्शन है बहुत बोलना या बकवास करना। कान भरने का मतलब होता है हम किसी की बुराई कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं या किसी को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, चुगली करना, किसी के कान भरना। दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके, ईजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब हम, जो क्लियर होगा आपके लिए। आई थिंक विजिबल होगा ये। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची किसका ढूंढना है हमें? पर्यायवाची ढूंढना है हमें केशव का। केशव का पर्यायवाची क्या होता है? मुरलीधर, गोपाल, घनश्याम, गिरिधर, गिरधर भी बोल सकते हैं, और भी होते हैं इसमें। तो हमें सिर्फ चेकआउट करना है, देखना है कि इनमें से कौन सा कोई ऑप्शन गिवन है या नहीं है। ए ऑप्शन बाल, बाल इसका नहीं होगा। केशव का पर्यायवाची बाल नहीं होता है, ना ही केश होता है, कान भी नहीं होगा। तो हमारा वैसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं, और अगर हमें पता हो तो हम उसमें भी देखकर बता सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और आई होप सो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। आपके एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।